बैटल ऑफ दिल्ली में आज चर्चा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की। वो विधानसभा क्षेत्र जहां से अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव लड़ते हैं, वह विधानसभा क्षेत्र जहां से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार संदीप दीक्षित को बनाया है, जिनकी मां शीला दीक्षित यहां से भी दरअसल चुनाव लड़ते हुए विधायक रहीं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। बीजेपी भी यहां से अपने दमदार उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। यानी रोचक मुकाबला नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का होने वाला है, जहां की आज हम नब्ज टटोलेंगे। दिल्ली में मौसम का पारा भले ही लुढ़क रहा हो, लेकिन सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये है कनॉट प्लेस स्थित दिल्ली का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर। वो हनुमान मंदिर जहां से आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी अपनी अपनी राजनीति साधती रही है। वो हनुमान मंदिर जो कि कई बार दिल्ली की राजनीति का भी अखाड़ा बन चुका है और इस बार भी दिल्ली के चुनाव में हनुमान मंदिर चर्चा में है। तो यहाँ जानते हैं जरा किस तरह के सियासी बयार को लोग महसूस कर रहे हैं, क्या है यहाँ की हवाओं में। दिल्ली में बढ़ते सियासी हलचल के बीच जनता का मूड टटोलना बेहद जरूरी है। यहाँ पर कुछ यूथ खड़े हैं, जरा इनसे बात करते हैं। जॉब बड़ा मुद्दा है, सस्ता एजुकेशन बड़ा मुद्दा है, क्या है स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुद्दा? जॉब तो खैर कहाँ ही है, अभी गवर्नमेंट जॉब तो वो लोग पागल हैं उसके पीछे। पढ़ाई तो हो जाए पहले ढंग से, ग्रेजुएशन तक पहुँचा है आदमी, बीच में ही छोड़ देता है बहुत से बच्चे तो जो नहीं कर पा रहे, उनके लिए होनी चाहिए कुछ ना कुछ। आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या होना चाहिए छात्रों के लिए अगर बात करें? सर गवर्नमेंट जॉब आना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब अभी है नहीं। दिल्ली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का प्रदूषण। जो किसी के लिए एजुकेशन प्रॉब्लम है, किसी के लिए प्रदूषण प्रॉब्लम है। समय के साथ दिल्ली बदलती रही। ये कैमरे जो आप देख रहे हैं, इन कैमरों ने दिल्ली को अपने दौर में अपने लेंस से उतारा है और बदलती हुई दिल्ली वैसे ही आगे बढ़ती गई, ढलती गई, जैसे जैसे कैमरे की तकनीक भी बदलती गई। इस वक्त हम महाराष्ट्र कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर में हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं उन तमाम कैमरों को जिन कैमरों के ज़रिए दिल्ली को अलग अलग नज़रिए से उतारा गया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहता साहब भी हैं। सर, ये जो कैमरे और इन कैमरों से उतरी हुई दिल्ली की तस्वीरें हैं, ये दिल्ली की सारी कहानी बयां कर देती हैं। हम चूँकि राजनीतिक लिहाज से भी दिल्ली को कवर कर रहे हैं क्योंकि अब दिल्ली में चुनाव का समय है, तो ऐसे में जो ये बदलती हुई दिल्ली है उसमें आपका पर्सपेक्टिव क्या है फॉर द बेटरमेंट, फॉर द पब्लिक गुड्स अगर देखें तो? एक तो इन्फ्लक्स जो सारी तरफ से है कमिंग इनटू दिल्ली पे जितना प्रेशर आ गया है, पहले इतना प्रेशर नहीं था। अब प्रेशर बिकॉज वर्क प्रेशर है, कई लोग बिकॉज मेट्रो आ गई, सारी चीज़ें आ गई, तो डिस्टेंसेस लोगों के लिए कम हो गए, तो जिनका और उसके वजह से जो दिल्ली के अंदर जो सा आपके ऊपर जो रोड्स को देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, वाटर सप्लाई को देख लें, तो हर एक के ऊपर ना प्रेशर है। तो पहले खुला होता था, जैसे हम जहाँ रहते हैं, हम ओल्ड राजेंद्र नगर में, और शाम के टाइम डर लगता था निकलने पर। आज के दिन में शाम को भी ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक होता है पूरे लगभग कि आपका लगभग 1-1:30 बजे जाके कम होता है ट्रैफिक। बट तो ये सारी मूलभूत समस्याएं दिल्ली की ज़रूर है। ट्रैफिक जैम की बात करें, डेंसली पॉपुलेशन, सिविक सेंस, और जाहिर है हम कनॉट प्लेस में खड़े हैं फिर भी इन बातों को कर रहे हैं, तो इसका मतलब काफ़ी कुछ है, क्योंकि सीपी में भी जो चीज़ें एक्सपेक्टेड एक वर्ल्ड क्लास सिटी के लिए होनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती। नहीं, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में ही आम आदमी पार्टी का चुनावी दफ्तर है और यहीं से दरअसल पार्टी का संचालन भी होता है। यहाँ पर आप देखें तो आम आदमी पार्टी ने अपने बोर्ड के साथ साथ उन तमाम योजनाओं का जिक्र भी अपने वॉल पे कर रखा है जिससे सत्ता में रहते हुए उसने लोगों को लाभान्वित किया। चाहे संजीवनी योजना का यहाँ पर बोर्ड देखिए, या आगे छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, अन्य वर्गों के लिए जो योजनाएं चलाई गई उसका भी देखिए। एक बड़ा वोट बैंक अगर आम आदमी पार्टी का दिखाई देता है तो कहते हैं कि वो ऑटो रिक्शा और ख़ास तौर पर जो आम लोग हैं वो हैं। यहाँ भी कुछ ऑटो खड़े हैं और उस पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें, और क्या लगा है भैया यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, फिर लाएंगे केजरीवाल। तो आप ये जो लिख रहे हैं फिर लाएंगे केजरीवाल, आपको कैसे लगता है, क्या उम्मीद है कि केजरीवाल फिर आएंगे? केजरीवाल जी हम लोग के लिए काम करते हैं, दिल्ली की जनता के लिए काम करते हैं। हम ऑटो वाले हैं, हमारे लिए ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता के लिए भी वो काम करते हैं, मसीहा के रूप में है। क्या ऐसे काम है जो आपको प्रभावित किए उनके कार्यकाल में? हम ऑटो चलाते हैं, आज तक ऐसा कोई, आप 31 मुख्यमंत्री हैं,
किसी मुख्यमंत्री ने 5-5 हज़ार रुपया कोरोना के टाइम में दिया? किसी ने नहीं दिया गा। एक इकलौते मुख्यमंत्री है, उस समय तराही थे, 5-5 हज़ार 2 बार हमारे अकाउंट में डाले हैं। इसलिए आप वोट देंगे? हाँ। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी योजनाएं हैं आम आदमी पार्टी की, सरकार की, जिससे आप प्रभावित हैं? मेरे लिए तो बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने दी हैं। उन्होंने बिजली का बिल फ्री, पानी फ्री, बच्चों की शिक्षा, हॉस्पिटल, और उन्होंने लॉकडाउन में जब मेरे लोगों पे आपत्ति पड़ी थी तब उन्होंने 2-2 बार 5-5 हज़ार रुपये उन्होंने मेरे लोगों के अकाउंट में डाले हैं। ऐसे मेरे को लिए बहुत अच्छे हैं। तो 2 लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे प्रभावित हैं, उनका अपना कुछ कहना है। आप भी कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे आप अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तुलना करें? सर बीजेपी तो जुमला पार्टी है सर, कभी भी हम लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया। 17-18 साल हमें ऑटो चलाते हुए हमारे लिए कोई पार्टी ने काम नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने ही काम किया है। हम लोगों को रोजी रोजगार इन्होंने ही दिया है। बाकी तो आते हैं जुमलाबाजी करके कि ये देंगे वो देंगे, लेकिन जब सत्ता में आते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो ये दरअसल एक खास वर्ग है दिल्ली का जो कि आम आदमी पार्टी से किस तरह से प्रभावित है, और ये ऑटो चलाने वाले लोग हैं। दरअसल सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रचार किसी ने आम आदमी पार्टी का शुरू से लेकर अब तक देखें किया है तो ऑटो चलाने वालों ने किया है। अपने जो ऑटो की बॉडी है उस पर तस्वीरें लगाकर, स्लोगन लगाकर ये लोगों तक आम आदमी पार्टी की बातों को पहुंचाते हैं, और इस बार के चुनाव में भी ऐसा दिखाई दे रहा है। के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।